अरे शुभ चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमंग शुभ से बोला। दीपक भी उसके साथ था। शुभ ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमंग और दीपक ने शुभ की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उमंग और दीपक ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों पहले ही मोबाइल पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उसके कमरे में एक लड़की को लाया। उमंग ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक सिंपल लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी सिंपल थे और कई जगह से फटे हुए थे। शुभ उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट की मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमंग और दीपक उसको केवल हवस की नजर से देखते जा रहे थे। तभी उमंग लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने दीपक व शुभ को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमंग थे। उमंग ने अंदर से कमरा बंद कर दिया। शुभ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमंग और दीपक ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई। शुभ ने दीपक को कमरे में जाकर देखने को कहा। दीपक शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पहुंचकर खटखटाने लगा। काफी देर के बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने दीपक से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में दीपक उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़ के उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। शुभ दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दीपक को भी कमरे में गए काफी देर हो गई तो शुभ ने दरवाजा खटखटाया। इस बार भी उस लड़की ने दरवाजा खोला और बहुत परेशान दिख रही थी। उसने शुभ की तरफ देखा और कहा, बाबू ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते उस लड़की का गला बैठ गया। शुभ ने लड़की को अंदर चलने को कहा। थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसे जाते हुए देखा कि उमंग और दीपक शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। शुभ ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। शुभ ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और शुभ से बोली, बाबू अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसा लेकर जल्दी घर पहुंचना है। शुभ को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख ली और शुभ को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। शुभ ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कुसुम ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम किसी से पैसा ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन भीख नहीं लूंगी। शुभ अब बोल नहीं पा रहा था। तभी कुसुम ने शुभ का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि शुभ कुछ नहीं कर पाया। कुसुम ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और शुभ को भी कपड़े उतारने लगी। अब कुसुम शुभ के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह कुसुम की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे को शुभ की नजर हटती तब तक कुसुम वह सब कुछ कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। कुसुम ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकली। शुभ अभी भी कुसुम के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया लेकिन शुभ के दिमाग से कुसुम नहीं निकल पा रही थी। एक दिन शुभ बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि कुसुम भी उसके पास ही के दुकान से सामान खरीद रही थी। शुभ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कुसुम के आवाज दी तो कुसुम ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। शुभ उसके पास पहुंचा। कुसुम ने शुभ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुसुम ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। शुभ उसके पीछे से आवाज देता रहा लेकिन उसे अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद शुभ को कुसुम फिर दिखाई दी। उस दिन शुभ ने कुसुम का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उसने उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो शुभ के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा
कुसुम का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था जो कुछ बाहर दिख रहा था। शुभ ने गौर से कुसुम के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। कुसुम सचमुच बहुत कमजोर थी। शुभ ने कुसुम से उसकी उस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन शुभ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। शुभ कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुसुम ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन से आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले। शुभ ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो फिर बोली, बाबू मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ, मैं उस गंदे नले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। शुभ ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ, मैं उस गंदे नले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उसी दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़वाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था और मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आ गई और मैं आप और आपके दोस्त तक पहुंच गई। कुसुम चुप हो गई तो शुभ ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए बोला, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कुसुम ने कहा, बाबू यह जान कर क्या करोगे, यह तो मेरी किस्मत है। शुभ ने फिर जोड़ दिया तो कुसुम बोली, बाबू उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से लाए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू सबने पैसा देखा लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे और जिस भाई को मैंने बचाया वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। सुनकर शुभ के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कुसरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए। कुसुम ने यह देखा तो वह बोली, बाबू इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू उस दिन के बाद में मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए चुप हो गई। वह सोचकर बोली, बाबू उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर कुसुम का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर शुभ जैसे जम गया था। वह कुछ भी नहीं कर पाया। उसने फैसला किया कि कल कुसुम के घर जाकर उससे शादी करने की बात करेंगे। वह रात शुभ को लंबी लग रही थी। सुबह जल्दी उठकर उसके घर के तरफ चल दिया और उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुसुम जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। शुभ ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ तो किसी ने बताया कि कुसुम के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब कुसुम के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से वो भी जिद करते थे। शुभ पीछे हटने लगा। अब उसने लगने लगा कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छटने लगी। शुभ पीछे हटते हुए कुसुम के देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वैसी थी जैसे उनकी खुली आंखों से शुभ को कहना चाहती थी, बाबू यह तुम्हारे प्यार की निशानी है पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शुभ पीछे मुड़ा, अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद कुसुम जिंदा होती। बारिश हो रही थी, बादल जोर से गरज रहे थे, वे भी कुसुम के प्यार के लिए रो रहे थे।